पैसे नहीं है, बिना पैसों की शादी हो गया है। इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों नहीं रखते थे? मकान गिरवी रखकर ही तो हमारी शादी हुई थी। अच्छा चल और अपने बाबूजी से कह देना जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दे और यहाँ भिजवा दे। ठीक है बाजी। विनोद, ओ विनोद, लाइट आया बाजी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इधर आ। विनोद बेटा, तुझे पता है तेरे ससुराल वालों ने दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? वो सब तो आप ठीक ही कह रहे माँ जी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाकर दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? तुम्हारे बाप अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे? विनोद बेटा, विनोद इधर आ। आया माँ जी, क्या बात है? देख तुम्हारी पत्नी कैसी कैसे के तेरा जवान चला रही है। क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी माँ से जवान लगा रही हो? मैंने माँ से जवान नहीं लगाई बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से निकल के? बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने बाबूजी से कह के दहेज के पैसे लेकर आए, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना निकल जाओ। बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ दामाद जी नहीं आए? नहीं बाबूजी, मेरे ससुराल वाले ने मुझे घर से निकाल दिया है और बिना दहेज के वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। ये भी तो तेरा ही घर है, मैं एक घर बेच दूंगा। नहीं बाबूजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा ही घर है, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है बाबूजी। अरे लाइट घुमा रहे, लाइट घुमा दो। विनोद बेटा, तुझे पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, बीए पास है, बहुत पैसे वाले हैं। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो, शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारे पैसे, घर का सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी, फिर तो मैं वही शादी करूंगा, जरूर करूंगा, चाहे लड़के कैसे भी हो। ठीक है बेटा, जाओ और मेरे लिए नहीं बहू लेकर आओ। जी माँ जी, आता हूँ। माँ जी, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। आ रही है बेटा, आरती की थाल लेकर। माँ जी का पैर छू। पैर मैं नहीं छूंगी, माय फुट। कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी नहीं है, सीख जाएगी, रहेगी तो। जी माँ जी। माँ जी कहाँ हो आप? क्या है बहू? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना। ठीक है, ये क्या होती है? वही जो मेरे डैड ने दी थी, रखी है, उसमें से ले आओ। अच्छा, लाती हूँ। ये लो बहू, पियो। माँ जी कहाँ हो आप? क्या है बहू, आपने बुलाया? देखो ना मेरा कपड़ा कितना गंदा पड़ा है, इसको धो दो ना प्लीज। लेकिन मैं क्यों कपड़ा अपना धोऊं? तुम धोगी ना, ये तो तुम्हारा काम है ना। मेरा डैड ने इतना दहेज देके मुझे यहाँ काम करवाने के लिए भेजा है क्या? लेकिन क्या हुआ, दहेज दिया है तो क्या हुआ, तुम कपड़ा धो सकती हो ना। मैंने अपने डैडी के घर में कभी काम नहीं किया। ठीक है, जाओ।
माँ जी, इससे तो अच्छी मेरी पहले पत्नी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कम से कम घर का काम तो मुझे नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूं, मेरी कल ही बेकार है। माँ जी, ये सब तो आपके ही कारण हुआ है, पछता रही हो। क्या करूं आप मैं अपने जीवन में कभी दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे और मुझे अपने पहले वाले बहू के पास ले चल। माँ जी, अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी। जी माँ जी, चलते हैं। प्रणाम समधी जी, प्रणाम समधी जी, प्रणाम। अब यहाँ क्या लेने आई हो आप? अपने बहू को ले जाने आए हैं। अब यहाँ आपकी कोई बहू नहीं रहती है, सिर्फ मेरी बेटी रहती है, जो कि आपने दहेज के कारण निकाल दिए थे अपने घर से। हमें अपनी गलती पर पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि तुमने दहेज के कारण मेरी बेटी को पहले घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली है। अब दूल्हा ने ठुकरा दिया तो आप फिर से मेरे पास आए हो। मैं भूल गई थी, दहेज से बढ़कर बहू होती है, हमें माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उसका जीवन है, वह किस तरह काटना चाहती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर जाइए, आप उनसे बात कीजिए। क्या बेटी, तुम अपना ससुराल वापस जाना चाहती हो? वैसे तो पति का असली घर ससुराल ही होता है। हाँ बाबूजी, मैं अपना ससुराल जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वही कटेगा। समझी जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, मगर मैं दोबारा से ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। चलो बहू। आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में ना कभी दहेज देना दे, क्योंकि दहेज देने वालों को मेरे तरह हाल होता है। जो दहेज देते हैं उनकी बेटियां कभी अपने ससुराल में सामान का पात्र नहीं बन पाते हैं। अतः स्नातक से